नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कुंभ राशि, कुंभ लग्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वाला समय आ रहा है, बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। जी हाँ, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा हो रहा है ग्रहों के अंदर ही अंदर कि आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि ये हमारे साथ में ऐसा कैसे हो गया। देखिए, कुंभ राशि है, हम जानते हैं शनि की 7.5 चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन पे है उन पे है, उनका तो कर भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं, दिखने को तो अंदर आप लोगों को थोड़ा छोटा दिखता है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा ही रहने वाला है। सबसे पहले तो एक तो बुध के बारे में बात कर लेते हैं, जो दृष्टि है, दृष्टगामी है हमारे लिए परिवर्तन का। देखिए, बुध 7 जुलाई को आप लोगों के लिए वक्री हो रहा है। अभी तो ये आप लोगों के लिए छठे भाव में बैठा था, छठे से ये रिवर्स एंट्री कर रहा है वापस से अपनी ही राशि के अंदर। ठीक है, मिथुन राशि के अंदर। अब यहाँ पे बुध आप लोगों के लिए पंचम भाव में चला जाए, बढ़िया रहता है। बुध जैसा ग्रह, शुक्र जैसा ग्रह यदि अच्छा स्वय राशि का या उच्च का पंचम के अंदर बैठ जाए तो धन से संबंधित, विद्या से संबंधित, प्रसिद्धि से संबंधित अच्छे योग देता है। लेकिन अभी यही जो बुध है वो वक्री भी हैं, अस्त भी हैं। ठीक है ना। तो क्या प्रभाव है होगा इसका? एक तो जो विद्यार्थी करने वाले विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनको थोड़ी सी लर्निंग में दिक्कत आ सकती है, मेमोरी थोड़ी सी वीक हो सकती है, याद करने में थोड़ी सी समय ज़्यादा लग सकता है। इसके अलावा चिंता की बात नहीं है। दूसरा, जिनकी छोटी संतानें हैं अभी, उन लोगों को, उनके बच्चों को स्पेशली यदि ऐसा है कि बोलने करने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, कुछ ऐसा हो, तो एक बार जरूर से उनका बुध जरूर से कुंडली में चेक करवा लीजिएगा, कहीं वक्री तो नहीं है, अस्त तो नहीं है। तो ऐसे समय पे ज़्यादा ट्रिगर करता है, बोलने करने में थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है। तो घबराइएगा मत, डरिएगा मत। आपको लगेगा यार ये तो बहुत ज़्यादा तुतला रहा है, बहुत ज़्यादा हकला रहा है, क्या चक्कर है? तो ये ग्रह का प्रभाव है, ठीक हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। ठीक है। कुछ इस समय पे ऐसा है कि कुछ नया सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। जो भी बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको यदि मेमोरी करने में, मेमोराइज करने में चीज़ों को दिक्कत आती है तो शांति रही की गया। 10-15 दिन का समय है, ये समय थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। 21 जुलाई और 23 जुलाई ये 2 तारीखें रहेंगी। जब 1 तारीख को तो ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे, दूसरे तारीख को ये अस्त से उदय हो जाएंगे। उसके बाद में चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन छठे भाव के हिसाब से निकलेंगे। जब निकलेंगे तब की तब देखी जाएगी। ठीक है। अब मैं कुछ बताता हूँ आप लोगों को परिवर्तनकारी चीज़ें, कुछ बड़े होने वाली चीज़ें। देखिए, आप लोगों के लिए सूर्य दिख रहे हैं आपको मिथुन राशि के अंदर, मंगल दिख रहे हैं आपको वृषभ राशि के अंदर, एक चौथे में, एक 5वें भाव के अंदर। नवमांश में दृष्टि डालिए जरा। नवमांश में देखेंगे आप यदि, तो ये दोनों के दोनों जो ग्रह हैं ये आपको मेष राशि में मिलेंगे, सूर्य और मंगल। यहीं पे शुक्र भी आपको नवमांश के अंदर मेष राशि में ही मिलेंगे, यानी कि मेष राशि के ऊपर, तीसरे भाव के ऊपर नवमांश में 3 ग्रहों का मिलन हो रहा है। मेष राशि सूर्य की उच्च की राशि है, मंगल की मूल त्रिकोण की राशि है, तीसरे भाव के अंदर जा रही है। तो यहाँ पे अपने एफर्ट, अपने काम जो है आप लोगों को तीव्रगामी तरीके से रिजल्ट देंगे, तीव्रगामी रिजल्ट देंगे। डिले की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने समय के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तीव्रगामी रिजल्ट देंगे। क्योंकि इस भाव के अंदर थोड़ा सा मेहनत है, थोड़े पराक्रम है, ये कई तरह की चीज़ों को दिखाता है। लेकिन आपके जो प्रयास हैं वो ज़रूर से आप लोगों के फलदायी रहेंगे, खास करके आप लोगों के लिए अपने व्यापार से संबंधित, आप लोगों के लिए अपने करियर से संबंधित। ठीक है ना। तो जो भी एफर्ट करना है कर डालिए, आप लोगों के लिए शुभ ही रहेगा, परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा। शुभ ग्रह शुक्र का साथ मिल रहा है, जो ठीक है, भाग्य भाव का स्वामी है, यहाँ पे नवमांश में मिलेगा। नवमांश आपके मेष राशि के अंदर, तो ये भी आपके भाग्य की दृष्टि से तो उत्तम ही रहने वाला है। ये 7 जुलाई तक तो शुक्र रहेंगे, 5 से 7 तक नवमांश में यहाँ पे। इसके बाद में 9 जुलाई तक ये दोनों ग्रह यहाँ पे युति बनाएंगे। अब स्थिति बदलती है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं तो यही सूर्य और जो मंगल हैं ये 9 जुलाई से लेकर के और आने वाले 14 जुलाई तक, 12 जुलाई के आसपास तक, तो ये वृषभ राशि में मिलेंगे। वृषभ राशि में देखिए मंगल ऑलरेडी बैठा है, नवमांश में भी मंगल वृषभ में ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मंगल वर्गोत्तमी हो जाएगा। जी हाँ, जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है तो अपने उच्च के बराबर के फल देता है। ठीक है ना। तो मंगल चौथे भाव के अंदर जाएगा, सूर्य भी यहीं पे आ जाएगा। दोनों की अगर वैसे दृष्टि को भी काउंट करते हैं नवमांश में वैसे तो ये वृश्चिक राशि के ऊपर पड़ेगी, जो कि आपका करियर का भाव है। तो आप लोगों के लिए तो ये और भी ज़्यादा उत्तम है, और भी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे वैसे ये जो स्थान होता है, अगर हम स्थान की बात करें तो यहाँ पे सूर्य और मंगल खास दिग्बली नहीं होते हैं, लेकिन दृष्टि के हिसाब से देखें तो जिस भाव पे पड़ रही है वो दिग्बली वाला भाव है, करियर का भाव है। स्वयं मंगल का ये राशि पड़ती है, तो करियर के अंदर स्पेशली आप लोगों को एक खासा अच्छा
एक रॉकेट बूस्टर देखने को मिलेगा। पोटेंशियली एक आपके पास में कोई ऑफर ज़रूर से आना चाहिए, नहीं तो आपके वर्क के अंदर, आपके काम के अंदर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ऐड होगी, चाहे अनचाहे आपका प्रमोशन भी हो सकता है इस समय पे, ठीक है ना। तो ये स्थिति आप लोगों के लिए सूर्य मंगल की जो युति रहेगी ये खासी अच्छी रहने वाली है। सूर्य यहाँ पे सप्तम भाव के कारक बनते हैं वैसे तो, ठीक है ना, ये मारक भाव कहा जाता है होने को तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर स्थिति को देखें तो शुक्र यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं। केतु की वजह से वैसे स्थिति थोड़ी डगमगाई हुई थी, व्यापार धंधा मंदा चल रहा होगा। शुक्र के आने के बाद में थोड़ी बहुत तो चीज़ें ठीक हुई होंगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शुक्र के यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद में 5 जुलाई के बाद में चीज़ें बदली ही ना हो। और जिन लोगों का सूर्य मंगल शुक्र इनसे संबंधित कोई दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है तो उन लोगों के लिए तो ये खासा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भाग्याधिपति आप लोगों के लिए ये शुक्र ही बनता है और चौथे भाव का स्वामी भी बनता है, ठीक है ना। आगे 10 जुलाई के बाद में यही जो शुक्र हैं ये नवमांश के अंदर आगे बढ़ेंगे और मिथुन राशि के अंदर जाएंगे, ठीक है। मघा नक्षत्र का तीसरा चरण आएगा। मघा नक्षत्र के तीसरे चरण के अंदर शुक्र जो है वो मिथुन राशि में चले जाते हैं, तो आपके लिए तो बढ़िया ही है। भाग्य भाव का स्वामी पंचम के अंदर जा रहा है तो ये और भी अच्छी बात है। फिर इधर से पुनर्वसु नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र के अंदर जैसे जैसे प्रवेश होगा आगे बढ़ेंगे सूर्य और मंगल, वैसे वैसे इनकी भी गति आप लोगों के लिए लाभदायी ही रहने वाली है, ठीक है। ऐसे समय पे बस होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यदि परिवार से संबंधित, फैमिली से संबंधित कोई ज़मीन का, जायदाद का कोई केस चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है, थोड़ा सा बढ़ सकता है ना। तो यदि कोई ऐसी चीज़ है तो ज़रूर से ध्यान में उसका रखना है। यहाँ पे गुरु आप लोगों के लिए छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, नवमांश के अंदर स्थिति इनकी भी ठीक नहीं है। गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से ये, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में चल रहे हैं, पुष्य नक्षत्र आपकी लग्नेश आपकी राशि शनि का ही है, और यहाँ पे छठे भाव में स्वामी उच्च का होकर बैठा गुरु नवमांश में कन्या राशि में जा रहा है, तो गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। जिन लोगों को पेट से संबंधित समस्या रहती है, यहाँ पे डाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आंतों में थोड़ी दिक्कत है, लीवर में, किडनी में, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहिएगा। 8वें का स्वामी वक्री हो रहा है पंचम भाव के अंदर, तो भी ध्यान रखना है। थोड़ी सी एलर्जी वगैरह भी हो सकती है, स्किन से संबंधित, मौसम से संबंधित रैशेस वगैरह हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। चलते चलते बात करेंगे एक बार चंद्रमा के हिसाब से। चंद्रमा आपकी राशि से होकर निकलेंगे सोमवार के दिन। राहु यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। राहु चंद्रमा का मिलन एक तरीके से ग्रहण योग लगाता है, तो हो सकता है कि आपकी छवि के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, कोई इधर उधर की झूठी बात लगाए, झूठा आरोप लगाए, आप किसी के चक्रव्यूह में फंस जाएं। चंद्रमा के गोचर से कह रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस समय पे। अपने ऊपर कोई थोड़ा सा लांछन किसी का भी लग सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जितना लाइफ व्यक्ति की पब्लिकली एक्सप्लोर रहती है उसका खतरा उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा रहता है। सोशल इमेज उतनी ही ज़्यादा फ्रजाइल हो गई है आजकल, है ना, तो थोड़ा सा अपनी इमेज को लेकर के ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे मंगलवार और बुधवार के दिन शनि चंद्रमा का योग बनेगा द्वितीय भाव के अंदर। चंद्रमा के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन शनि के साथ में एक बीच में समय आएगा इन दोनों ही दिनों के अंदर, कोई थोड़ा सा लगभग घंटे भर के आसपास का समय क्षमा कीजिएगा, 2-4 घंटे का समय आएगा। यहाँ पे अंशात्मक युति होगी, तो परिवार कुटुंब के अंदर भी थोड़ा सा हमको संभल के ही रहना है। ज़्यादा कोई ऐसी कटु वाणी के अंदर बात नहीं करनी है, क्योंकि बुध वक्री है, अपना प्रभाव देगा ये वक्र, है ना, भाषा को अनियंत्रित कर देता है ये बुध, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में चंद्रमा मेष राशि में जाएंगे। मेष राशि में चंद्रमा ठीक है, तो कोई खास बुराई वाली बात नहीं है, भाव थोड़ा सा ठीक नहीं है, बस एफर्ट करते रहिए, रिजल्ट मिल ही जाएगा। और इन दोनों जो क्रूर ग्रह हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं, उनका सपोर्ट तो आप लोगों को मिल ही रहा है। आगे बढ़ेंगे, ये अंतिम जो 2 दिन है ये बड़े शानदार रहने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए। स्पेशली मैं कहूँगा, एक तो मंगल हो गए हैं वर्गोत्तमी, दूसरा वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, तो चंद्रमा भी यहीं पे रहने वाला है। उच्च का चंद्रमा, वर्गोत्तमी मंगल, कहने ही क्या बात, ठीक। तो आप लोगों के लिए ये 2 दिन तो स्पेशली रहेंगे, चंद्रमा की शुभता प्राप्त होगी, मंगल भी आपको रहेंगे। बस माता जी से व्यवहार थोड़ा सा संभाल के कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा जोश उन्माद के अंदर कोई बात सहन नहीं होती और आप उल्टा जवाब दे पड़ते हैं। उल्टा जवाब से जो आपकी माता जी हैं वो थोड़े से दुखी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा वही बात, भाषा वाणी पे नियंत्रण रखना। बाकी ओके बात है। दृष्टि सीधी पड़ी रही है, तो जो काम अटके पड़े हैं करियर से रिलेट करते हैं, सैटरडे संडे के अंदर, छुट्टियों के दिनों के अंदर पूरे हो जाएंगे। मंडे को जैसे ऑफिस जाएंगे तो आप लोगों के लिए ये समय ठीक रहेगा। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। रिक्वेस्ट मेरी हमेशा की तरह वही है, एक तो कृपया करके एक तो वीडियो को आप हाइप दे दीजिए, देते नहीं हैं। दूसरा, नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए।
बहुत लोगों के बहुत सब्सक्राइबर हैं, हम भी बराबर की मेहनत कर रहे हैं, परिवार हमारा भी आगे बढ़े, हम भी यही चाहते हैं। तो आपका मोटिवेशन हमारा सपोर्ट है, कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।